हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका गौरव भैया आपके हिंदी में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं, उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय। आइए बेटा इसे सीखते हैं थोड़ा प्रैक्टिस के साथ। जैसे कोई वर्ड लिख लेते हैं बेटा, कोई भी उपकार है ना। इस शब्द के ऊपर वो 2-3 क्वेश्चन बनाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन बना लेते हैं, इसमें प्रत्यय बताओ, इसमें उपसर्ग बताओ, ठीक है। और तीसरी चीज खुद ही पूछ ले, ना डायरेक्ट उपसर्ग पूछे ना प्रत्यय पूछे, ये पूछ ले कि उपकार में उपसर्ग है या प्रत्यय, उपसर्ग है या प्रत्यय, दोनों ही पूछ ले। तो बेटा देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को पहचानने का क्या तरीका है। जो भी आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है, जो भी वर्ड लिखा हुआ है, उस शब्द में से एक अर्थपूर्ण शब्द आपको छांटना है। तो उपकार में से एक अर्थपूर्ण शब्द कौन सा निकल के आया? कार। अब इस अर्थपूर्ण शब्द के आगे और पीछे यहां से बोल के देखना। जैसे ये कैसे बना हुआ शब्द उपकार, तो कार से आगे आया उप या पीछे आया? आगे। क्या आया आगे? उप। ठीक है। अगर कुछ पीछे आया होता, पीछे, तो क्या बन जाता? वो प्रत्यय। क्या बन जाता? तो इसका मतलब इसमें प्रत्यय तो नहीं है। प्रत्यय तो क्या है इसमें उपकार शब्द में? तो पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया। इसमें क्या है? उपसर्ग। क्या है? दूसरी बात हमसे पूछ लेगा, उपकार में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा? तो जब भी आप उपसर्ग या प्रत्यय ढूंढेंगे तो उसे लिख के नहीं करेंगे, उसे मुंह से बोल के करेंगे। तो यहां पे क्या बनना? उपकार। तो क्या अलग हुआ? उप। तो उप अगर अर्थपूर्ण शब्द के आगे कुछ आ रहा, आगे, तो वो होगा उपसर्ग। आगे कुछ आ रहा है तो वो होगा उपसर्ग। तो यहां पे कार के आगे कुछ आ रहा, तो ये क्या हो जाना चाहिए? उपसर्ग। और कौन सा उपसर्ग हो जाना चाहिए? उप। कौन सा हो जाना चाहिए? उप। कौन सा उपसर्ग हो जाना चाहिए? अब दूसरी बात, अब जैसे ले लेता हूं लेखक। मैंने कहा था तोड़ के देखना, तो कैसे देखना? बोल के। तो इसमें अर्थपूर्ण शब्द क्या निकला? लेख। और पीछे क्या आ रहा? बोलना लेखक। क्या आ रहा? अक, है ना। तो आगे आ रहा है या पीछे आ रहा लेख के? तो पहला लेख सही से लिखो, ये गलत लिख गया, लेख। तो लेख के पीछे कुछ आ रहा, लेख के पीछे कुछ आने को क्या कहते हैं? प्रत्यय। आगे कुछ आ रहा है तो, और शब्द के पीछे कुछ आ रहा है तो पहले ये समझ में आ गया उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, किस तरीके से। अभी एग्जाम्पल करवाएंगे। पहले ये बिल्कुल बेसिक चीज समझ में आ गई। जिस शब्द में भी उपसर्ग या प्रत्यय पूछा है, उसका टुकड़ा जबरदस्ती भी करना पड़ेगा। अगर नहीं हो रहा ना, तो जबरदस्ती करने की कोशिश करो, लेकिन ऐसा टुकड़ा करो जो अर्थपूर्ण शब्द मिल जाए। एक उसमें अर्थपूर्ण शब्द जरूर मिलना चाहिए। जैसे इसमें आपने कार ढूंढ लिया, तो आगे बचा क्या है? उपसर्ग। और अगर पीछे कुछ बचता तो, जैसे यहां मैंने लेखक में बचा दिया। ठीक है। अच्छा जी, अभी और एग्जांपल 1-2 ले लेता हूं। अब मैंने ले लिया जैसे विजय। नॉर्मली कोई शब्द ले लिया विजय। तो बेटा आप खड़ी हो गुड़िया, मेरी बच्ची, मेरी बहन, आप बताओ इसमें सबसे पहले, अभी ना मैं आपसे ये पूछ रहा हूं उपसर्ग। चलो मैंने आपको दोनों ऑप्शन दिया, इसमें बताओ उपसर्ग है या प्रत्यय। पहले यही बताओ बस, है क्या। ना मैं ये पूछ रहा कौन सा उपसर्ग है कौन सा प्रत्यय है, मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं इसमें उपसर्ग है या प्रत्यय। आपने कहा उपसर्ग। क्यों बेटा? पहले देखो, इसने कहा वी प्लस जय। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी, पहले तो इसे बोल। अर्थपूर्ण शब्द क्या निकला इसमें से? जय। तो जय के आगे क्या आ रहा? वी जय। ठीक है। तो अब जब मैंने बताया था आगे कोई चीज आ रही होगी अर्थपूर्ण शब्द के, तो वो क्या होता? क्या होता? तो ये भी क्या हो गया? उपसर्ग। क्या हो गया? ठीक है। तो बात खत्म होगी। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता? कौन सा उपसर्ग है। एक क्वेश्चन तो ये पूछ लेगा उपसर्ग है या प्रत्यय। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? कौन सा उपसर्ग है। तो जो शब्द फालतू बच जाता है अर्थपूर्ण शब्द के आगे या पीछे, वही होता है। तो वी उपसर्ग है इसमें। क्या उपसर्ग है? बात समझ में आई? ठीक है। अभी भैया और समझते हैं थोड़ा थोड़ा। अभी पहले ये याद करते हैं उपसर्ग प्रत्यय में ये चीजें। उपसर्ग क्या है?
प्रत्यय क्या है इसे किताबी परिभाषा से समझते हैं थोड़ा, ठीक है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना। उपसर्ग कितने शब्दों से मिलकर बना? उप प्लस सर्ग, उप प्लस, उप प्लस। तो इसका मतलब समझते हैं। उप का मतलब होता समीप, निकट या पास। उप का मतलब आपसे पूछ सकता उपसर्ग में उप का मतलब क्या होता है, तो उप का मतलब क्या होता? समीप, निकट या पास। समीप, निकट या, और सर्ग का मतलब होता सृष्टि करना। सृष्टि मतलब निर्माण करना, बनाना, ठीक है। अच्छा भैया, तो ऐसे शब्दांश जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर, है ना, समीप तो है, पास तो है, पर कहां, आगे या पीछे? तो क्लियर क्लियर कहा गया उपसर्ग के लिए ऐसे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, प्रारंभ में जुड़कर या आदि में जुड़कर, आदि का मतलब भी तो प्रारंभ होता है ना, में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेष परिवर्तन ला दे या नए शब्द का निर्माण कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे अब एग्जांपल देखो, इसने लिखा उपहार, तो उपहार में से हार के आगे क्या आ गया? उप। तो उप क्या है हमारा? प्रत्यय। पिरहार, तो पिरहार में क्या बन जाएगा आप ही बताओ बेटा? पिरहार, तो पिरहार में हार मैन शब्द हो गया, इसके आगे क्या रहा? पिरय, तो पिरय क्या हो गया हमारा? पिरय क्या हो गया हमारा? बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई। तो किसी शब्द के आगे आकर ये उसका अर्थ चेंज कर देते हैं या नया शब्द बनाते हैं, उसे कहते हैं उपसर्ग। ये शब्द के आदि में आते हैं। आदि में, आदि मतलब प्रारंभ में, आदि में आने की वजह से इसे आदि प्रत्यय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता? आदि प्रत्यय। किसको कहा जाता? उपसर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आदि प्रत्यय। उपसर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आदि, है ना। सबको समझ में आ रही है मेरी बहनों को अच्छे से, भाइयों को पीछे बेटा सब ठीक है बेटा। आगे चलते हैं अभी जरा जी, प्रत्यय बाद में देखेंगे, पहले उपसर्ग पे ही बात करते हैं। अभी उपसर्गों को आदि प्रत्यय भी कहते हैं, अभी बताया मैंने क्यों कहते हैं, ये भी बता दिया। संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं? 22। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी है? 22। किसी किसी पेपर में पूछ लिया जाएगा संख्या को भी। हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितनी है? 10। अच्छा एक बात बताऊं बेटा, हिंदी में उपसर्ग 10 हैं, लेकिन अगर गिनती में गिनोगे तो 13 आएंगे, इसलिए बहुत सी बुकों में 13 लिखे हुए हैं। भैया बहुत सी बुक की अगर बात करें तो बहुत सी किताबों में संस्कृत के भी 19 लिखे हुए हैं। तो वो अभी देखो आप जरा, संस्कृत के उपसर्ग कितने? 22। किंतु निस, निर तथा दुस और दुर, इनमें कोई अंतर नहीं है। टोटल कितने? 22। 3 एक जैसे हो गए, समझना। तो 20, 21, 22 तीन का सेम मतलब है, तो कितने रह गए ना तीनों को खत्म करके? 19। इसलिए बहुत सी किताबों में 19 लिखा हुआ है। पहले तो अभी उपसर्ग कितने? उपसर्ग भैया 3 प्रकार के। कुछ संस्कृत में हिंदी से लिए गए, क्योंकि पढ़ तो हम हिंदी रहे हैं, संस्कृत हिंदी पढ़ रहे हैं ना। तो उपसर्ग मतलब ऐसे शब्द जो किसी शब्द, ऐसे शब्द जो किसी और शब्द के आगे आकर उसका अर्थ बदल दे या नए शब्द का निर्माण कर दे। तो ऐसे उपसर्ग 3 है। पहले जो संस्कृत से हिंदी में लिए गए, ऐसी की संख्या कितनी है? 22। कुछ उपसर्ग हिंदी के हिंदी में लिए गए, उनकी संख्या कितनी है? 10। यू क्या है? आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग हैं जो ना संस्कृत से लिए गए ना हिंदी से, विदेशी भाषा से अपनाए गए, जैसे अंग्रेजी से, फारसी से, अरबी से, ठीक है। तो 3 तरीके के उपसर्ग हो गए, संस्कृत वाले, हिंदी वाले और आगत उपसर्ग। तो आगत उपसर्ग किसे कहते हैं? आगत उपसर्ग भैया वह उपसर्ग जो हिंदी में किसी दूसरी भाषा से अपनाए गए हैं, संस्कृत से और हिंदी से छोड़कर किसी दूसरी भाषा से। उसमें भी मेन कौन कौन सी भाषा? अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी। तो आगत उपसर्ग किसे कहते हैं? जो उपसर्ग हिंदी में किसी दूसरी भाषा से अपनाए गए हैं या लिए गए हैं। बताओ आगत उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द हिंदी में किसी विदेशी भाषा से लिए गए हैं। अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी के इसमें मुख्य हैं। संस्कृत के उपसर्ग बताए मैंने 22, 3 एक जैसे हो गए, तो बाकी बचे हुए भी अभी दिखाता हूं। वैसे आपसे ये नहीं पूछेगा कौन कौन से, ये 19 लिख रखे हैं मैंने बोर्ड पे, ठीक है। ये 19 जो बच गए। हिंदी के कितने? 10। 10 के 10 ये लिखे हुए आपके सामने, ए, अन, अत। अभी ना गिनोगे तो देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये सु वाला 13।
अगर वैसे गिनोगे संख्या 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। गिनती में कितने आ रहे हैं? समझ गए क्यों 13 लिख रखा? लेकिन है कितने? 10, क्योंकि ए और अन एक ही उस पर लगेंगे, कै और कु, से और सु, तो इन्हें भी अलग गिन लोगे तो 13 बैठ जाएंगे। समझ में आ गई? तो हिंदी में कितने? 10, संस्कृत में कितने? 22। 19 कहां पे है? तो ऑप्शन के हिसाब से एडजस्ट भी कर लेना, 22 ऑप्शन में ही ना 19 लिखा हुआ मिल जाए। अब तुम क्या कहो ना, गौरव भैया ने तो 22 पढ़ा है, 22 ही लिखाएंगे। अबे हमें एक नंबर चाहिए, पेपर निकालना। हमें किसी सामने वाले टीचर को नीचा ऊंचा छोटा बड़ा नहीं दिखाना कि इसमें फालतू की पढ़ाई घुसाने लगे। हमें पेपर निकालना, कम से कम पढ़ो, अच्छे से अच्छा पढ़ो। बस ज्यादा पढ़ोगे मारे जाओगे, क्योंकि याद कहां तक रखोगे। तो पहली बात समझ में आई, उपसर्ग सारे क्लियर? भैया उपसर्ग तो समझ में आ गया, बिल्कुल उपसर्ग समझ में आ गया हमारे। ठीक है, अब आते प्रत्यय पे। जैसे उपसर्ग को दो शब्दों में तोड़ा गया, उप प्लस सर्ग। ठीक है, उप का मतलब भी मैंने बताया, ये रहा। आप दोबारा से वीडियो को पीछे करके देख लेना, चेक कर लेना, आराम से याद कर लेना। अब आते प्रत्यय पे। प्रत्यय भी दो शब्दों से मिलकर बना, प्रति प्लस ए। तो प्रति का अर्थ क्या है? साथ में। और कैसा साथ में? बाद में। क्लियर लिख रहा? प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, यानी कि शब्द के कहां पे आएगा? ये बाद में आएगा। शब्द के कहां पे आएगा? ए का अर्थ क्या? चलने वाला। ए का अर्थ क्या है? ए का अर्थ है चलने वाला, तो बाद में चलने वाला, उसी को कहते हैं प्रत्यय। तो ये शब्द के बाद में आएगा। ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ परिवर्तन कर देते हैं या नए शब्द का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सफल के बाद ता जोड़ देना, सफलता, है ना। जैसे अच्छा के बाद ई जोड़ देना, अच्छाई। ठीक है, तो ये ई क्या है? हमारा प्रत्यय। ता क्या है? हमारा प्रत्यय। भैया बात समझ में आई? अभी आपने उपसर्ग में बताए, 3 तरीके के उपसर्ग बताए। कौन से? हिंदी वाले, संस्कृत वाले और आगत। तो ऐसे इसमें भी तो बताओ, क्या प्रत्यय में भी कुछ पार्ट होते हैं? बिल्कुल बेटा, प्रत्यय के 2 भेद हैं। प्रत्यय के कितने भेद हैं? एक किरत प्रत्यय, एक तदित प्रत्यय। एक किरत प्रत्यय और एक तदित। पहले किरत प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में प्रयोग होते हैं। कौन से प्रत्यय? वह प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में होते हैं, वो किरत प्रत्यय। तो किरत प्रत्यय किसे कहते हैं भैया? ऐसे प्रत्यय जो धातु या क्रिया के बाद आए। ऐसे प्रत्यय जो धातु या क्रिया के बाद आए, उन्हें क्या कहेंगे? किरत प्रत्यय कहते हैं। किरत प्रत्यय के कितने एग्जाम्पल हैं बेटा? इनके 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? किरत प्रत्यय से बने शब्द को क्या कहते हैं? किर्दंत शब्द। किरत प्रत्यय से बने शब्द को किर्दंत शब्द। तो किर्दंत शब्द किसे कहते हैं ये भी पता पड़ गई। किरत प्रत्यय किसे कहते हैं ये भी पता पड़ गई। किरत वाच्य के वाच्य नहीं बेटा, किरत प्रत्यय। एक सेकंड रुक जाइए बस। किरत प्रत्यय के 5 प्रकार होते हैं। किरतवाचक किर्दंत, कर्मवाचक किर्दंत, करणवाचक किर्दंत, भाववाचक किर्दंत और क्रियावाचक किर्दंत। भैया इनके अंदर का भी पढ़ाओगे बेटा? जरूरत तो नहीं है, आज तक पेपर में पूछा नहीं है। भैया क्या पता आगे पूछ ले। बेटा ऐसा करोगे तो एक एक चैप्टर ही 3-3, 4-4, 5-5 दिन में होगा, फिर तो कभी हिंदी हो ही नहीं पाएगी पूरी। है भाई, हमें इंटर ग्रामर थोड़ी सीखनी है, तो आपको मेरे विश्वास रखते हुए इतना पढ़ना ठीक है। कभी इनके अंदर खोजने लग जाओ, है ना, वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। बस ये संख्या याद कर लो 5। फिर भी आपकी मर्जी है, ज्यादा डीपली जाना चाहो ढूंढते रहना। तदित प्रत्यय किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया, धातु के पीछे कोई प्रत्यय आए या क्रिया के पीछे आए तो किरत प्रत्यय। और उसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनके पीछे कोई प्रत्यय आए तो तदित प्रत्यय। इनके पीछे कोई प्रत्यय आए तो कौन सा प्रत्यय कहलाता है? तदित प्रत्यय। और तदित प्रत्यय से बने शब्दों को तदिदांत शब्द कहते हैं। तदिदांत शब्द कहते हैं। तदित प्रत्यय के 9 भेद हैं। कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? 9। कितने भेद हैं? 9 भेद हैं। आई बात समझ में? नहीं आई? क्लियर बेटा? कितने भेद हैं? 9 भेद हैं। किरतवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, गणनावाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, सादृश्यवाचक, उनवाचक और स्त्रीवाचक। स्त्रीवाचक। तो भैया ये तो हो गया एक तरीके से, अगर डायरेक्ट परिभाषा टाइप के सवाल पूछ ले। कैसे पूछ ले? तदित प्रत्यय किसे कहते हैं? कितने भेद हैं इसके?
ठीक है, तदंत किसे कहते हैं। और उधर अब आती है बात जो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके के प्रैक्टिस वाले। ठीक है, तो 5-7 मिनट वीडियो में किताब से प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से। ठीक है, ओके भैया। देखते बेटा आपने कितना सीखा। वो जो परिभाषा याद करवा रहा हूं वो रटने की ही, वहां से क्वेश्चन आएगा सीधा फैक्ट आएगा, रटना है आपको। ये समझने वाली चीजें हैं क्योंकि हर चीज नहीं कर सकते। जिससे पूछूंगा बेटा, आप खड़ी हो जाओ गुड़िया, कमजोर में बताओ क्या है, उपसर्ग या प्रत्यय? अच्छा जी, अभी रुक जाए। आपने बताया इसमें उपसर्ग, कैसे बताया थोड़ा बताओगी बेटा? भाई कोई आधार तो माना होगा आपने, उपसर्ग लो जी, आपका हमने आंसर लिख दिया, उपसर्ग आपने बताया इसमें मेरी बिटिया। कैसे उपसर्ग आया ये बताइए। तो मैंने कहा था पहले शब्द में एक अर्थपूर्ण शब्द को तोड़िए, तो इसमें कम जोर में क्या निकला भैया? इसमें जोर भी निकल सकता और कम भी निकल सकता। आप बताओ पूछना क्या चाह रहे हो, आप बताओ। तो अगर हमसे पूछा उपसर्ग, उपसर्ग पूछा तो अर्थपूर्ण शब्द निकालेंगे पीछे, क्योंकि उपसर्ग होता हमेशा आगे। और इसमें पूछा प्रत्यय तो अर्थपूर्ण शब्द निकालेंगे आगे, क्योंकि प्रत्यय होता हमेशा भैया इसमें कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, ना उपसर्ग पूछा ना प्रत्यय। जब कैसे करेंगे? तो बेटा जो शब्द है मैन वो है जोर, तो जोर के आगे क्या आ रहा? कम। क्या आ रहा? कम। तो इसमें कम हो जाएगा उपसर्ग, कम हो जाएगा। अगर उसने हमसे स्पेशली इसमें कह दिया ना प्रत्यय बताओ, प्रत्यय, तो फिर हम क्या करेंगे? कम को निकालेंगे अर्थपूर्ण शब्द में और पीछे प्रत्यय बना देंगे जोर। जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर में अर्थपूर्ण शब्द कौन सा? मिनिस्टर। तो मिनिस्टर हो गया अर्थपूर्ण शब्द और अर्थपूर्ण शब्द के आगे कुछ आ रहा है। अच्छा जी, अब नाम से पता पड़ गया, नाम से कैसा लग रहा है? अंग्रेजी जैसा। तो कौन सा प्रत्यय है ये? और अंग्रेजी प्रत्यय को किस प्रत्यय में गिना जाता है? आगत। आगत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है ये? आगत प्रत्यय। उपसर्ग, सॉरी, आगत उपसर्ग, सॉरी बेटा, आगत। क्योंकि मैंने बताया जो दूसरी भाषाओं से लिए गए उपसर्ग हैं वो आगत उपसर्ग में आते हैं। बैठ जाओ बेटा। कौन कौन से हैं आगत उपसर्ग के? 2-4 एग्जाम्पल बताइए। जैसे एक उर्दू का, और अंग्रेजी 2, फारसी और अरबी, ये 4 मुख्य हैं। अरबी, फारसी, अंग्रेजी और उर्दू। और ले सवाल अभी लेते हैं बेटा, लो बैठ जाओ मेरे बच्चों। पराधीन, हाँ बेटा ये 6 एग्जाम्पल मैंने ले लिए, सपोज करो। अब इनमें देखते हैं, जैसे अब इसमें हमें छांटना है, तो मैन शब्द कौन सा होता? इसे बोलना, ये गलती से लिख गया, पराधीन होगा। पराधीन कैसे तोड़ोगे? पर आधीन। संधि विच्छेद की तरह नहीं तोड़ना, मैं फिर कह रहा हूं, संधि विच्छेद की तरह नहीं, मुंह से बोल के। पराधीन, पर आधीन। तो आधीन वर्ड निकल गया अर्थपूर्ण, और आगे क्या बचा? पर उपसर्ग। इसे पढ़ना सुआगत, सुआगत। अगर तुम लिखे हुए पर जाओगे तो ऐसा तोड़ोगे, आधा से नहीं, सुआगत, सुआगत है ना।
सुआगत। ठीक है, सुआगत, कोई दिक्कत? हर रोज, हर रोज, तो इन तीनों में क्या हो गए? उपसर्ग। इन तीनों में क्या हो गए? किस तरीके से छांटना समझ में आ गई बोल के। अब इसे देखना, गायक, तो गायक, गाय प्लस अक, तो अक हो गया प्रत्यय, अक हो गया छल आवा, छल आवा। तो भैया छल तो इसमें मैन शब्द हो गया, आवा क्या हो गया? पियास, 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 तो पी मैन शब्द हो गया और पीछे क्या आ रहा? आस, तो आस क्या हो गया इसमें? तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको उपसर्ग प्रत्यय भी समझ में आ गए होंगे किस तरीके से छांटने। ठीक है, वो परिभाषा याद कर लेनी है जो मैंने वीडियो में शुरू में बताई। ठीक है, सबको अच्छे से समझ में आ गया? तो मिलते हैं बेटा नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।